लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर हम लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करें, पहली बात मैं आपको यह बता दे रहा हूं, ये बता दो आप में से कितने लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है, वोट करा लेते हैं, कितने लोगों ने इसको ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है कि सर वी हैव नोटेड इट डाउन। एटॉमिक मॉडल की बात करें तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, तो आपके मन से, अंदर से, दिल से आवाज आएगी कि सर ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज को एक्सप्लेन कर पाता है, उससे ज्यादा इसके औकात नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, ये बोहर अंकल का बहुत बड़ा डिमेरिट है। तो बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम और एनीथिंग फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में ये क्या रहती है, फेल है सर, फेल टू एक्सप्लेन एनी। फिर why the angular momentum of revolving electron is equal to nh upon 2 pi has not been explained by Bohr theory। मैंने आपको यह भी बोला था, उन्होंने पोस्टुलेट दे दिया था, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने आपको बताया था ना कि MVR जो है ये nh upon 2 pi होता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन बोहर अंकल ने नहीं दिया, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल बता दिया कि ऐसा लग रहा है मेरे को, अंदर फीलिंग्स ही आ रही है तो यही होना चाहिए, है ना, फीलिंग्स ही आ रही है तो यही होना चाहिए। चलिए, फिर भी 30% लोगों ने नहीं किया है, गलत बात है यार, ऐसी चीजों को मत क्या करो। अब आप क्या करोगे पता, अब आप टाइम यहां पे लोगे कि सर हमें ना 10 मिनट दो, लिखना है। अगले पॉइंट पे आए तो बोहर interrelated quantum theory of radiation and classical laws of physics without any theoretical explanation। ये क्या है क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, इसको सुन लो। सर अगर हम क्वांटम थ्योरी की बात करें तो क्वांटम थ्योरी अपने पास जो प्लैंक अंकल की थ्योरी थी उसको क्वांटम थ्योरी अपन कहते हैं, क्या, H बराबर या एनर्जी बराबर h न्यू, है ना, या NH न्यू कह लो, ये प्लैंक या क्वांटम थ्योरी थी। सर क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स क्या है, तो क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स अपना वो चीटिंग करने वाला इक्वेशन जो कुलंब लॉ है सर, दैट इज K बराबर FC, मतलब कुलंब फोर्स बराबर, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्लासिकल फिजिक्स है सर। जैसे आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर G m1 m2 अपॉन R², उसी के तरीके से इलेक्ट्रिकल फोर्स, कुलंबिक फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्लासिकल फिजिक्स है। फिजिक्स को हम दो भाग में बांटते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, एक क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में। तो ये क्लासिकल फिजिक्स और इन दोनों को मिला दिया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि काहे दोनों को मिला रहे हो। फिर आगे बात करें, बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। Fine structure of a spectral line is obtained when spectrum is viewed by spectroscope of more resolution power। इसका क्या मतलब है सर, इसने स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बन रही है, क्या बन रही है, ये तो बता दिया, लेकिन इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जैसे मान लो तुम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को तुमने दिखाया, डॉक्टर ने तुम्हारे मुंह में थर्मोमीटर लगाया और थर्मोमीटर निकालने के बाद बोला अरे तुमको फीवर है, और फीवर की दवाई खिला दी तुम्हें, तो ये हो गया एक उपचार, है ना, एक इसका क्योर हो गया। दूसरे डॉक्टर के पास गए तुम, दूसरे डॉक्टर ने बोला नहीं मेरे को लग रहा है तुम्हें टाइफाइड हो सकता है, या मलेरिया के कारण फीवर आ रहा है, या डेंगू के कारण फीवर आ रहा है। अंग्रेजों के लिए डेंगू नहीं डेंगी बोल देते हैं। तो दूसरे डॉक्टर ने क्या बोला, आप टेस्ट करा लो, उसको और वेरीफाई करेंगे और डिटेल में अपन बात करेंगे। तो ये दूसरा डॉक्टर सही है या पहला डॉक्टर सही है, बताइए कौन सा डॉक्टर, किस डॉक्टर को आप झोला छाप कहेंगे और किस डॉक्टर को आप नॉर्मल डॉक्टर कहेंगे, बताइए। क्या ये बात समझ रहे हो? तो एक डॉक्टर है जो झोला छाप है सर। झोला छाप का मतलब क्या है बताइए? झोला छाप का मतलब क्या है, आप सीधा गए और उसने बोला वे ये ले खा ले दवाई खा ले। दूसरे डॉक्टर ने क्या किया, सारी चीजें एक्सप्लेन की। तो इसने अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, इसने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किया था सर, है ना। तो आप नॉर्मली दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, बट होता उल्टा है सर। जैसे मान लो कोई एक डॉक्टर है जिसके पास आप गए, उसने 12 टेस्ट लिख दिए, तो तुम्हारे घर में पता क्या बोलेंगे, देखना तुम सच बताना ईमानदारी से, घर में ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते कि सर, या ऐसे अरे क्या बताएं वो डॉक्टर हाथी जो है ना वो तो 75 को टेस्ट लिख देता है, लैब वाला से उसका सेटिंग है कि तुम टेस्ट कराओगे उसको कमीशन मिलेगा है ना, टेस्ट कराओगे उसको कमीशन मिलेगा, इसी के लिए टेस्ट करा रहा है। अबे तुम्हारा बुखार चेक कर रहा है भाई, तुमको डेंगू है तो तुम टपक सकते हो, इस वजह से वो टेस्ट करा रहा है
समझ गए क्या? चलिए, तो ये 4 पॉइंट थे। इस 4 पॉइंट में अगर आप मेरे से पूछो सर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अबे तुम स्पेक्ट्रम ना लिख करके बस इतना लिख दो ना कि सर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को बोहर ने जैसे देखा ना, बोला मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और गोली के तरह भाग गया, गोली के रफ्तार से बोहर निकल गया वहां से, बोला ये सब नहीं हो पाएगा भाई, जितना हो रहा उतना ही। और एंगुलर मोमेंटम, ये 2 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम तीसरे पे चलते हैं सर। 5वां इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है। हाँ, 5वां जो है ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाता है। आगे देखते हैं 5वां क्या है सर, कि बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी हम चर्चा करते हैं होता क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा वो तो आगे पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वाला एक बार बताना, अभी उस पर सवाल करूंगा मैं, अभी उस पर सवाल करवाऊंगा मैं, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप सीधा सीधा देख सकते हो सर, जैसे मान लो ये n की डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये क्या है सर, n की डिफरेंट वैल्यूज, है ना। तो जब हम देखते हैं, हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो कोई भी एटम है, उसमें हाइड्रोजन एटम है या कोई भी एटम, तो उसमें n बराबर 4 से इलेक्ट्रॉन गिरेगा n बराबर 1 में, तो इसको मैं एक स्पेक्ट्रल लाइन बोलूंगा, एक स्पेक्ट्रल लाइन। सर यहां से अगर गिरा यहां से तो दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन, सर यहां से यहां आया तो तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन। समझ गया क्या, समझ गया क्या? हाँ। आगे सर, लेकिन जब हम कभी भी किसी एटम को मैग्नेट के बीच में रखते हैं, किसके बीच में सर, एटम के बीच में मैग्नेट लाते हैं, तो मैग्नेट लाने से हमें कई बार दिखता है कि एटम है ना n बराबर 4 से 1 पे नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन यहां बीच में से कहीं पे 1 पे आ जा रहा है। तो बोहर अंकल ने इसको देखा, बोला अबे बीच में से कैसे आ सकता, वहां तो कोई ऑर्बिट ही नहीं है, मैंने तो ये कहा कि ऑर्बिट का फिक्स नंबर है, मैंने तो ये बताया कि ऑर्बिट का फिक्स नंबर है सर, तो ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी कैसी है सर, ये क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसको 2 इफेक्ट बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। हमें इफेक्ट का नाम पता करना है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे, मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। तो हमें इफेक्ट का नाम ध्यान रखना है, एक तो है अपने पास जीमान इफेक्ट, है ना, एक तो है अपने पास जीमान इफेक्ट, और दूसरा है अपने पास स्टार्क इफेक्ट, दूसरा है अपने पास स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क से आप क्या समझेंगे सर, टोनी स्टार्क का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाँ भाई, टोनी स्टार्क का नाम कितने लोगों ने सुना है? लोहा मैन, लोहा मैन, आयरन मैन, कितने लोगों ने नाम सुना टोनी स्टार्क? अब टोनी स्टार्क का जो सूट है, टोनी स्टार्क का जो सूट है ना, हाँ, टोनी स्टार्क का जो सूट है सर, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर जाते रहती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो याद रखना, स्टार्क इफेक्ट बोले तो टोनी स्टार्क, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्क इफेक्ट बोले तो टोनी स्टार्क, ये क्या है यार, अच्छा, स्टार्क इफेक्ट बोले तो टोनी स्टार्क, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग। और बाकी क्या बच गया सर, बाकी बच गया जी मान, मान में मान है तो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग, मान में मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग कहलाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो सर। टोनी स्टार्क इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग क्या कहलाएगा सर? हाँ, स्टार्क इफेक्ट। समझ गए? बताइए हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। लव यू सर, लव यू भाई। बताइए क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, सर मुझे तो शक्तिमान पसंद है। कोई बात नहीं, जिसको ये समझ नहीं आता, जिसको क्रिकेट समझ में आता वो जान ले, मिचेल स्टार्क नाम का एक फास्ट बॉलर है जो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है ना, जिम्बाब्वे के लिए खेलता है और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है, जानते हो ना उसको? हाँ भाई, मिचेल स्टार्क राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है, जिम्बाब्वे की तरफ से खेलता है। हाँ, छोटे हाइट का है, 3 फुट 2 इंच। ठीक है, तो सिंपल है। इसका क्या मतलब है, मैं एक बारी आप कॉपी भी करते रहे और समझते भी रहे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सर बोहर थ्योरी ने ना तो जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ना स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, है ना तो जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ना स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। क्या दिक्कत है सर इसमें? दिक्कत यह हुई कि इन्होंने बोला कि ऑर्बिट फिक्स होते हैं, n बराबर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। इन्होंने बोला बीच में से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहीं से और बीच में से आ रहा है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दीज आर द लिमिटेशंस टू बोहर एटॉमिक मॉडल। आगे बढ़ते हैं सर, दीज आर लिमिटेशंस टू बोहर एटॉमिक